Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अप्रैल मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जिन भी एरीज का बर्थडे अप्रैल में आता है, विशिंग यू ऑल एरीज अ वेरी हैप्पी बर्थडे. ठीक है, अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी एरीज. ओके, you got hammer, sabotage, rebuild, persistent, working on it, repairing. Okay, grounding, stability, security, performance, growth and endurance. Okay, and shock, sudden change, shocking news, transformation. Okay, ठीक है. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aries in the month of April 2025. Let's cut the deck. Let's see what you got. Current energies of your person is Eight of Wands. Okay, intention of your person is Four of Swords. Future action of your person is Ace of Wands. Okay, lot of passion. Your energy, the Tower, and future of the soul connection is Death. My God, bottom of the deck is Ace of Cups. My God, clear guidance. Ari Aries आप लोग के लिए. Shock with Tower. Okay, डोंट वरी, डोंट वरी. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है अनदर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, एरीज ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये दिस इज अ न्यू पर्सन. ठीक है, ये आप किसी से नए कनेक्ट हुए, और अगर आप किसी किसी नए पर्सन से अभी रिसेंटली कनेक्ट हुए हो, एक दो महीने हैं, अभी सिर्फ बातचीत कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ऐसे ही देखो. दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. अभी से बता रही हूँ ताकि आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो. जो अभी अभी डेट कर रहे हैं, या 10 दिन पहले मिले हैं, 1 महीने पहले मिले, 2 महीने पहले मिले, वट, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है. ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है एरीज, आपका जो गट फीलिंग है, शॉक विद टावर एक साथ, यहाँ पे भी तबाही, यहाँ पे भी तबाही. आपकी कहीं ना कहीं गट फीलिंग आपको करेक्ट बोल रही है और आप शुरुआत करते हैं इस फीलिंग से. ठीक है, द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एट ऑफ वांड्स. देखो, ये पर्सन ना, जितना मुझे इनकी एनर्जीज ओवरऑल दिख रही है, गो विद द फ्लो किस्म के पर्सन है कि आज आज का क्या मोटिव है, आज मेरा क्या कार्य है, मैं उसको पूरा करने में इंटरेस्टेड हूँ. कल क्या हुआ, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. करंट एनर्जी में राइट नाउ फॉर यू, दे आर लिविंग इन द मोमेंट. बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, नो डाउट इन दैट. दे थिंक या बहुत ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत हो, फिजिकली बहुत खूबसूरत हो. करंट एनर्जीज में यही दिख रहा है विद सैबोटाज, रीबिल्ड, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग, दैट दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो. आपके साथ ऑफ कोर्स फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं. इन्होंने फ्यूचर को लेके आज सच कुछ सोचा नहीं है कि क्या आपको अभी कमिटमेंट देंगे, क्या ये शादी करेंगे, इनका फ्यूचर का क्या प्लान है. सी यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाहती हूँ कि इस पर्सन की एनर्जी, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके पीछे पड़ जाओ, बोलो मेरे से कल के कल शादी करो, बट आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आपका एक विजन होना चाहिए ना कि चलिए, अगर अगर फॉर एग्जांपल आपका पर्सन, फॉर एग्जांपल 27 साल के, चलिए 27 साल के हैं, मैरिज वाली एज है, तो इनका क्या प्लान है. क्या इन्हें 28 साल की उम्र में शादी करनी है, क्या इन्हें 29 ईयर्स की उम्र में शादी करनी है, क्या इन्हें सिर्फ कैजुअली डेट करना है, या किसी मोमेंट पे हाँ कोई सीरियस रिलेशनशिप चाहते, कोई इमोशनल कनेक्शन चाहते. वो विजन लैकिंग दिख रहा है इस पर्सन के एनर्जी में. विजन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ आप आज ही मिले परसों शादी करिए, नरसों आप बच्चे करो, नो, बट एक विजन होना चाहिए. तो वो विजन मिसिंग दिख रहा है. तो ये आपको यही बोलते हैं एरीज, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो. इतना क्या फ्यूचर के बारे में आप सोचते रहते हो, देखा जाएगा. बट आप बोलते हो ठीक है देखा जाएगा, डेट करते जानते, ऑफ कोर्स एक दूसरे को जानो,
बट आपका एक विजन तो होना चाहिए कि आपको कब सेटल डाउन होना है, आपको कब शादी करनी है, कब तक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना है। उस मामले में ये चुप हो जाते हैं, दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स द फोर ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये सिर्फ फिजिकली ही आपसे इतना कनेक्टेड है, इमोशनल कनेक्शन ये बनाने का इंटेंशन ही नहीं रखते। जब आपका मन होता होगा एरीज की चलो आज संडे है या सैटरडे है, आज तो ये भी फ्री है, हम मैं भी फ्री हूँ, तो चलो आधे घंटे एक घंटे ऐसे बातें करते हैं, इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो ये उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ये आई फील ये बात करने में, कम्युनिकेशन करने में, एक इमोशनल कनेक्शन बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। इंटेंशन में कुछ इंटेंशन नहीं। मैं मेरे हिसाब से कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये शायद आपकी हेल्प भी नहीं करने आएंगे। मतलब इनको आपकी इमोशनल नीड्स, मेंटल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स से कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टली सी दिस इज नॉट अ बैड पर्सन, बट यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है ना कि इनका वो इंटेंट कि हाँ मुझे एरीज के साथ तो रिलेशनशिप में आना ही आना है, मुझे कमिटमेंट देना ही देना है, या मुझे शादी करनी करनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो विजन लैकिंग दिख रहा है इस पूरी एनर्जी में। दैट्स इट। बाकी दिस पर्सन इज नॉट अ बैड पर्सन। ये ऐसे नहीं कि खराब है, बदतमीज है, चालाक है, नो, बट ये विजन लैकिंग एंड दैट्स व्हाट देयर इंटेंशन इज, कि कोई इंटेंशन ही नहीं है इनका। फ्यूचर एक्शन आप सोच रहे हैं कि क्या ये सुधरेंगे, कमिट, मुझे नहीं दिख रहा है। ये बस आपसे सिर्फ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं एज ऑफ नाउ, और कुछ नहीं। और वही टावर एंड डेथ की एनर्जी आई है, मैं आप सभी से बता रही हूँ। अगर अब तक ये आप रीडिंग देख रहे हैं, इट मीन्स ये आपको रेजोनेट हो रही है, क्लियरली क्लियरली आपको रेजोनेट हो रही है। तो फ्यूचर में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या ये कमिटमेंट देंगे, क्या ये शादी करेंगे, द आंसर इज नो। सी दिस पर्सन, ये जो एनर्जीज आई ना, दिस पर्सन इज क्लियर कट इज लुकिंग जस्ट फॉर अ कैजुअल अफेयर, जिसमें कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, कोई मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल नीड्स फुलफिलमेंट वाला कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, पैशन इनका बढ़ेगा, अट्रैक्शन है, बट फ्यूचर को लेके कुछ नहीं है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। मे बी आप दोनों के बीच में फील, सिंस डेथ एंड टावर साथ में आया है, आप दोनों के बीच में कोई मेजर कास्ट इशू होगा, रिलीजन इशू होगा, फाइनेंशियल डिफरेंस, खानदान वानदान ये सब का डिफरेंस होगा, जिस वजह से इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। बट ये उस बट ये आपको उस नजरिए से देख ही नहीं रहे। दे आर जस्ट लिविंग इन द मोमेंट एंड विच इज क्वाइट बैड। आप लिव इन द मोमेंट करो, बट एक विजन होना चाहिए सामने वाले के लिए, वो नहीं है। एंड दैट्स व्हाई योर एनर्जी कम सीरीज। टावर, आपको तो डे वन से लग रहा है कि इंसान मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। आप अपने इंट्यूशन को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो एरीज? टेल मी दैट। आपका इंट्यूशन आपको बार बार बोल रहा है कि इंसान ठीक नहीं है, ये इंसान सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन के समझिए ना। आप इनके साथ मे बी फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, आप शायद उतना खुश नहीं लगते हो, आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इफ यू आर फीलिंग डिसगस्टेड, इफ यू आर फीलिंग बेकार, अजीब, देन ब्रेकअप करिए, मूव ऑन करिए। अगर आप देखो, इफ यू आर ओके विद ऑल ऑफ दिस, एंड भाई कंटिन्यू योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये इस इंसान से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज अलग होइए, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन आप कहीं ना कहीं जानते हो कि ये टाइम वेस्टिंग एनर्जी है मेरी लाइफ में। अगर आपको भी है लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो आपको ये करना है तो आप करो। बट आपका इंटेंशन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, आप चाहते हो एक रिलेशनशिप, चाहते हो शादी करना, चाहते हो एक प्रॉपर पर्सन। तो अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही है एरीज, आई फील यू शुड टेक अ डिसीजन एंड मूव ऑन, क्योंकि यहाँ पे बर्बादी आपकी दिख रही है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट बर्बादी यहाँ आपकी दिख रही। टावर विद डेथ एक साथ आया है। प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज, आपका दिल कुछ और बोल रहा है एरीज, आप अपना दिल की नहीं सुन रहे हो। शायद आपको लगता है मैं तो अकेला हूँ, अकेली हूँ, मुझे तो कोई चाहिए चाहिए। डोंट डू दिस। आपका टाइम, आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है एरीज। ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट। आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हो, किन लोगों में बात कर रहे हो, किन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि फ्यूचर आप दोनों का मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिकॉज इनका इंटेंशन एंड एक्शन नहीं है वैसा। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं। आप एक भयभीत प्राणी हैं, जिस वजह से फ्यूचर मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है एरीज, नॉट एट ऑल। प्लीज फॉलो योर इंट्यूशन एरीज। आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना चाहिए। यू नो इट, यू नो इट एरीज। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.